कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बहुत सुंदर मकान बनवाया विदेश जाने वाले बच्चों ने, विदेश जाने वाले के माँ बाप ने, औलाद के लिए माँ बाप ने इतना सुंदर आलीशान मकान बनवाया। उसमें अंदर स्विमिंग पूल था हैं, और बड़ा नक्शा था, बड़ा सुंदर, और उसमें घास उग रही थी और किवाड़ें खुली पड़ी थी, क्योंकि जिनके लिए बनवाया था ना वो उस मकान को और मकान वालों को दोनों को छोड़ करके विदेश भाग गए। उस पर टाइटल लिखा था हैं, माँ बाप की संपत्ति और माँ बाप को छोड़ करके, यानी उनकी दौलत पे थूक करके कह दीजिए औलाद विदेश चली गई। चलो ये भी ठीक है। किसी दिन इनको कैसे बनाया गया होगा सोचो। और जिन्होंने अपने खून पसीना की कमाई से बनाया होगा उनके लिए कितना दुर्लभ रहा होगा इन्हें बनाना, जिन्हें आप देख रहे हो अभी, उनके लिए कितना दुर्लभ रहा होगा। लेकिन जिनके लिए बनाया था ना वे 1 मिनट में छोड़ कर गए, और ये कह रहे हम यहां रहेंगे, हम यहां रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं रतन टाटा को, जिसने कमाया तो खूब लेकिन दुनिया का भला करके चला गया। हा? एक एक पाई दान कर गया, एक एक पाई सेवा में लगा गया। इंसान वे हैं। ये मोह ही तो हमें अच्छे मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर जाने से रोक लेता है, अच्छे मार्ग पर जाने से भी रोकता है और अच्छे मार्ग पर लगाने से भी रोक देता है ये मोह। ये जो कथा करा रही है ना माता जी, इनका नाम है प्रेमवती। आज इन्होंने अपने नाम को सफल कर दिया। सचमुच में जिसका प्रेम परमात्मा से होए वही प्रेमवती है। संसार से प्रेम करने वाला प्रेमवती नहीं कहलाती। परमात्मा से जो प्रेम करे। इससे मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस प्रसंग में, दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण भगवान के पास में मदद मांगने गए महाभारत के युद्ध में, लेकिन अर्जुन भगवान को मांग ले आया और दुर्योधन सेना को मांग ले आया। वो जब शकुनी के पास आया, शकुनी कौन है? मामा। शकुनी है मामा। जब उसने आकर के कहा, पूछा कि तुम क्या मांग ले आए? बोले मामा आज तो आप खुश हो जाओगे, तुम्हारे भांजे ने वो करिश्मा दिखाया है। 2 वस्तुएं रखी गई थी, एक तरफ वो निहत्था कृष्ण और एक तरफ सशस्त्र पूरी 1 अक्षौणी सेना नारायणी में मांग ले आया। एक बात बताऊं, कुटिल लोग भी ये जानते हैं कि नारायण के बिना ये पूरी दुनिया की नारायणी सेना भी कुछ करने वाली नहीं है। कुटिल लोग भी जो नारायण से विमुख चलते हैं, जो नारायण से उल्टे चलते हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। तो पता है भीतर से बड़ा खेद हुआ और दुर्योधन को डांटने लगा। अच्छा, ये अर्जुन जो है इतना बड़ा सशस्त्र सेना का त्याग कर पाया। इतना बड़ा त्याग है, ये छोटा मोटा त्याग नहीं है। कोई 2 व्यक्तियों के अंदर तुलना नहीं थी। समझ रहे हो बात को? ये बहुत बड़ा अंतर है। कहां एक, और उसमें भी निहत्ता है ना, और उसमें भी युद्ध में न भाग लेने वाला, बस उनकी तरफ खड़े होना।
और एक तरफ नारायणी सेना सशस्त्र, अच्छे अच्छों की बुद्धि डगमगा जाएगी। लेकिन क्यों नहीं डगमगाई है? उसका एक ही कारण है, बस कुंती ने बचपन से यही सिखाया था, बेटा जब कभी सृष्टि और सृष्टा में चुनने की बात आए तो सृष्टा को चुनना, सृष्टि को मत चुनना। ऐसे समय पे, और ये मां ने कहा था, कुंती मां ने कहा था, और शकुनी डबल मां है, मां डबल मां है। लेकिन जिंदगी भर उसने सिखाया क्या है? जिंदगी भर सिखाया क्या? प्यारेओ, साल भर हमने पढ़ाई की कि हम बैठे रहे कि क्या किया क्या नहीं किया, इसका निर्णय एग्जाम में होता है। इसका निर्णय एग्जाम में होता है। तुम सोते रहे कि पढ़ते रहे, चाहे तुम पूरी साल दुनिया में भले ही दिखते रहे हो कि बड़े पढ़ रहे हैं, बड़े भाग रहे हैं, बड़े कोचिंग जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम बताता है कि तुम कितना पढ़े थे और क्या पढ़े थे। ऐसे एग्जाम उन क्षणों में आते हैं जिन क्षणों में चुनना क्या है, परमात्मा चुनना है या संसार चुनना है, संत चुनने हैं या कोठी बंगला मकान चुनने हैं। हमें रिश्तेदारी संतों से और गुरुओं से जोड़नी है या रिश्तेदारी दुनिया में निभाते फिरना है, ये हमें उस समय एग्जाम आता है हमारा। और उस समय जो जगत को चुन गया बस वो हार गया, और जो जगदीश को चुन गया वो जीत गया।